कम ऑन एटलीस्ट गिव मी अ स्माइल। अब क्या तुम पूरा दिन मुझसे बात नहीं करोगी? मेरे पास ना एक आइडिया है, हम फिल्म देखने चलते हैं। लाइक वॉट एवर यू से, तुम्हें जो फिल्म पसंद हो। साल का एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठकर गोवा के किसी बीच के किनारे कुछ वक्त बिता रहा था और ये भी दिख रहा था कि किसी बात को लेकर उन दोनों के बीच कोई बहस सी होती थी और यही वजह थी कि उसकी गर्लफ्रेंड उससे बात नहीं कर रही थी। लेकिन इस बीच इन दोनों पर किसने इतनी बेरहमी से वार किया? 18-19 साल के बच्चों की किससे ऐसी दुश्मनी हो सकती है जिसकी वजह से उन पर ऐसा जानलेवा हमला किया जाए? कौन थे ये दोनों और क्या थी इनकी कहानी? आइए देखते हैं। जॉर्ज, फिनिश द ब्रेकफास्ट फर्स्ट। यस मामा। राजा, देखो ना इसे, हर वक्त या तो ये टैबलेट में बिजी होता है या तो अपने फोन में। अब तो ये दोनों को चला रहा है। आई स्वेयर दिस जनरेशन। मामा, टैब से गाने ना मैं फोन में डाला तो दोनों ऑन रखना पड़ेगा ना। सैंड्रा, लेट इट बी, ही इज राइट। बट जॉर्ज, एक बात है, स्टडीज हमेशा पहले, ओके? बाकी सब फन बाद में, ठीक है? यस डैड। चलो ब्रेकफास्ट खत्म करो, कॉलेज नहीं जाना? और हाँ। अरे ये कैसे खा रहे हो तुम? आराम से खाओ। मामा, इसको अंदर रख देना, मैं जा रहा हूँ। इसको रख देना। मुझे अपनी टी शर्ट किसी के साथ शेयर करना पसंद ही नहीं है, समझे आप? अब ना ये टी शर्ट रहेगी और ना मैं इसे पहनूंगी। देखो आप, ये क्या कर रही है तू? कब बड़ी होगी तू? आप ना... हेलो, जल्दी आ बाबा। आ रही हूँ, जा रही हूँ मैं। क्या है हॉर्न पे हॉर्न दिए जा रहा है? 2 मिनट वेट नहीं कर सकता क्या? तेरा रोज का है, चल अब जल्दी बैठ। मेरा रोज का है, पर तू भी तो मुझे रोज रोज पिक करने आता है। हाउ स्वीट। वाह, जूनियर कॉलेज की लड़की आ रही है। गाइस, बाय द वे यार, खाने में क्या क्या मिलता है? बोल तो कोई पटवा दूं। मुझे तो सारी पसंद है यार, कोई भी एक तो पटवा दे। चल इंट्रो लेते हैं। आ जा। रुको 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 रुको। हाँ तो लेडीज, सबसे पहले लाइन से अपना इंट्रो देना शुरू करो। पर हाँ, हमें ना बोरिंग इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए। थोड़ा सा नाच के, थोड़ा सा गा के। चलिए शुरू हो जाइए। वाई, इंट्रोडक्शन तो दे चुके हैं हम और ओरिएंटेशन लेक्चर भी हुआ था हमारा, सारे सीनियर्स भी आए थे। तो आप लोग एब्सेंट थे, ये आप लोगों की गलती है। नाम क्या है तेरा? लूसी डिसिल्वा। हमें यहाँ पे तुम लोगों को पर्सनल इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, वो भी फुल ऑन नाच गाने के साथ। शुरू। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हम यहाँ पढ़ने लिखने आते हैं, ना ही नाचने गाने। ए लूसी, तेरी तो छोड़ ना रिचा, सही तो कह रहे हैं। उत्तर ऐसे कैसे जा रही हो? फ्रेशर है, यहीं खड़े होकर इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। चल शुरू हो। अरे जाने देना रिचा। गो, यू गर्ल्स गो, लीव, एंड लूसी सिट। लेट्स गो। भाई हमसे भी कर लिया यार, सिट एंड चल कभी। इंट्रोडक्शन तो दे चुके हैं हम, अगर आप लोग एब्सेंट थे तो ये आप लोगों की गलती है। हम यहाँ पढ़ने लिखने आते हैं, ना ही नाचने गाने।
नाम क्या है तेरा? लूसी डिसूजा। जॉर्ज, तेरी सिंड्रेला आ गई। अरे कहाँ जा रहा है जॉर्ज? अरे जॉर्ज, 2 कोल्ड ड्रिंक। अबे जॉर्ज कहाँ जा रहा है? जॉर्ज, my treat Thanks. But why? for accepting my request. Oh. Nice. Cheers. अरे रिचा सुन ना, ये अपना जॉर्ज ट्रेलर से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गया है। लव एट फर्स्ट साइट हो गया इसे। What are you doing? Nothing much. No. Relax. Just kidding. Yes, but just coffee for now. Okay, bye. जॉर्ज चलना यार, हम बीच पे जा रहे हैं। डैनी भी आ रहा है, बहुत मजा आएगा। नहीं, आज नहीं। एक्चुअली मुझे थोड़ा काम है। डैड ने घर पर बुलाया। किसी और दिन चलते हैं ना? ठीक है गाइस, सी यू। तुम लोग कैरी ऑन करो, किसी और दिन चलते हैं। ओके, बाय। अच्छा, टेल मी, तुम्हें फिश पसंद है क्या? फिश? फ्रैंकली स्पीकिंग ना, मुझे फिश बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे ना उसकी स्मेल से नफरत है। ओह, रियली? यस। इनफैक्ट मेरे डैड कहते हैं कि जॉर्ज, तुम मेरा सन है, पर तुम गोवा का सन नहीं, क्योंकि तुम फिश नहीं खाता। वैसे तुम्हारे घर में और कौन कौन है? मॉम डैड पौंडीचेरी में रहते हैं और मैं यहाँ अपने बड़े भाई जेसन के साथ। ओके।
यस ऋचा बेटा, हाउ आर यू? आई एम गुड अंकल। अंकल मेरी जॉर्ज से बात करवा देंगे क्या? वो एक्चुअली मेरा फोन नहीं उठा रहा है। बट जॉर्ज मेरे साथ नहीं है बेटा, वो तो कॉलेज से आया ही नहीं अभी तक। क्या वो तुम लोगों के साथ नहीं? आपके पास नहीं आया वो? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। वो एक्चुअली ना मैं भी उससे नहीं मिली थी, तो मुझे लगा कि वो घर आया हुआ होगा। पर ठीक है अंकल, थैंक यू, बाय। ओके बेटा, बाय। बहुत टेंशन है यार। क्यों? यार पैसों का इंतजाम कहीं से हो ही नहीं रहा है। जॉर्ज को देखा तुम लोगों ने? अच्छा, अब तू जॉर्ज के साथ नहीं आई, क्या हुआ? बताना कहाँ है वो? लूसी के साथ है वो। अरे क्या हो गया? रिचा छोड़। अबे सुन, कैंटीन जाते हैं, बहुत भूख लगी है। फोन क्यों नहीं उठा रहा था तू मेरा? झूठ बोला तूने मुझसे, और मुझे आज पिक करने भी नहीं आया। रिचा मैं लेट हो गया था। तू कैंटीन जा ना, मैं कैंटीन में मिलता हूँ ना, कैंटीन में बात करते हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। 2 दिन में तू दोस्तों को भूल गया, वो भी इस लड़की की वजह से। तू ना जूनियर है, जूनियर की तरह है, समझी? जितना उड़ रही है ना, सारे पर काट दूंगी, कभी उड़ नहीं सकेगी, समझी? रिचा तू ऐसे क्यों बात कर रही है यार? तू चुप कर। झूठ बोला ना तूने मुझसे, आइंदा कभी झूठ बोला ना, फिर देख मैं क्या करती हूँ तेरा। रिचा सीन मत बना यार। रिचा का जॉर्ज और लूसी के प्रति ये गुस्सा जलन की वजह से था। किसी की जिंदगी में जब नए दोस्त बनते हैं, जब नए रिश्ते कायम होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि पुराने दोस्तों को वो रिश्ता खटकने लगता है। वो जॉर्ज के बहुत करीब थी और उसकी सबसे पुरानी दोस्त भी थी, और यही वजह थी कि जॉर्ज को लूसी के करीब जाते देख उसके अंदर ईर्ष्या पैदा होने लगी थी। लेकिन यहाँ सवाल ये था कि क्या रिचा का ये गुस्सा सिर्फ एक दोस्त के प्रति था, या उस दोस्त के प्रति था जिससे वो कहीं ना कहीं प्यार भी करती थी। Hi Richa. I want to talk to you for a moment. क्या है बोल? See, I'm sorry. उस दिन के लिए अगर तुम्हें बुरा लगा होगा तो। I know जॉर्ज और तुम childhood friend हो, so तुम भी मेरी friend बन सकती हो ना? For sure. Why not? Thank you. We can be friends. Actually क्या है ना, मैं उस दिन तुम पे गुस्सा नहीं थी, मैं ना जॉर्ज के ऊपर गुस्सा थी। तुम्हें ना अभी रियल जॉर्ज के बारे में पता नहीं है, इसलिए। हाँ? Wait a moment. Real जॉर्ज मतलब? मतलब कि ये कि he's my childhood friend यार। You're a nice girl. तो इसलिए मुझे लगा कि जो वो दूसरी लड़कियों के साथ करता है, मिल गई वो। तुम्हें कहा थी? जो वो दूसरी लड़की के साथ एग्जैक्टली मुझे लगा तुम्हारे साथ ऐसा ना करे। मतलब कम ऑन यार, you're कॉलेज। अब इसका मतलब कि मैं तुम्हें बताऊं? You're a big girl, ना तो तुम्हें समझ में आता ही होगा। ऐसे चल, मैं चलती हूँ अभी, बाय। तुम ठीक तो हो? क्या हुआ, तुम आज कॉलेज भी नहीं आई थी और तुम्हारा मूड भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? ओके। तुम मेरे साथ टाइम पास नहीं कर रहे हो, राइट? अचानक ये सवाल? सी, मेरे लिए ट्रस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, सो प्लीज कभी भी मुझे झूठ मत बोलना। लूसी, ट्रस्ट मी, मैं तो लड़कियों से बात तक नहीं करता। व्हेन आई सॉ यू आई फेल्ट डिफरेंट, और तुम हो डिफरेंट। वैसे ये सब बातें तुम्हारे दिमाग में कैसे आई? मैं पहले से ही सब कुछ क्लियर करना चाहती थी। ओह, तो तुम सब कुछ क्लियर करना चाहती हो। लॉन्ग टर्म प्लान है तुम्हारा? What's up guys? ये आग पे क्या हो तेरी? किसने किया है? अभी कुछ नहीं यार, वो डैनी के ग्रुप के साथ झगड़ा हो गया था मेरा।
मेरे को अकेला देख के मारना कैसे? चल अभी जाके धोते हैं साले। हाँ चल। नहीं तो क्या? ये फोटो देख, सारा दर्द चला जाएगा। ओए देखा? ओए ये तो जूनियर है ना? सही है यार, एकदम क्यूट लग रहे हैं दोनों। मास जोड़ी है ये तो। अरे मुझे भी दिखाओ कौन है। क्यों नहीं, ये लीजिए, ये देख, ये तो अपनी लूसी है ना। ये लड़का का एक्स बॉयफ्रेंड है। तो फोटो तो सिर्फ 3 दिन पहले की है, क्या हो गया? तेरा मुंह क्यों उतर रहा है? कहीं तो उसके प्यार में तो नहीं पड़ गया? ओह जॉर्ज, जॉर्ज मैं इस लड़की को नहीं जानती हूँ, ओके? जॉर्ज ये पिक्चर मॉफ की हुई है। तो ऐसा क्यों करेगा? What? मतलब तुम कह रहे हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं कह रही हूँ ना कि इस लड़की को मैं नहीं जानती हूँ। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये है कि कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है एंड प्रोबेबली योर फ्रेंड रिचा। रिचा ऐसा क्यों करेगी? शी इज माय गुड फ्रेंड, ओके? ओह या योर गुड फ्रेंड जिसने मुझे भड़काया था तुम्हारे खिलाफ। यू नो व्हाट शी सेड मी? मैं तुम्हारी दोस्ती ना खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने तुमसे ये बात नहीं की। पता है जॉर्ज, रिचा ने मुझे क्या कहा कि तुम मिस्टर जॉर्ज गर्ल्स के साथ सिर्फ टाइम पास सी, तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट है या वो रिचा पे। दैट्स इट, थिंक ओवर इट। लूसी, जॉर्ज तुम ठीक तो हो? What happened, man? तुम इतना गुस्से में क्यों हो? किसी फ्रेंड से फाइट हुआ क्या? एक्चुअली ना मुझे वो तुम्हारे 2 फ्रेंड्स क्या नाम है उनका, पंकज और सैम, बिल्कुल पसंद नहीं है। उनसे फाइट हुआ क्या? डैड वो मेरे दोस्त है, आप हमेशा उनके बारे में क्यों बोलते रहते हैं? एक्चुअली मेरा झगड़ा रिचा से हुआ है। ओह, अब उसमें कौन सी नई बात है? और तुम दोनों बिना लड़े रह भी तो नहीं पाते? बचपन से देख रहा हूं तुम्हें, पर इतना अपसेट कभी नहीं देखा। डैड मुझे अकेला छोड़ दीजिए। इट्स ओके, फाइन। और तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। क्या? हाँ, वक्त आने पर तुम खुद देख लेना। डैड बोलो ना प्लीज प्लीज। नॉट नाउ, बाद में। यार क्या बोरिंग लेक्चर है ये। ओए ये रिचा है ना? क्या हो गया तेरे को? कैसी लग रही हूँ मैं? एक लग तो अच्छी रही है, पर क्या अचानक टॉम बॉय से भारतीय नारी कैसे बन गई तू? तू तो चुप ही कर ना, मेरे को तो सिर्फ जॉर्ज का रिएक्शन देखना है। जॉर्ज आ गया। हाय जॉर्ज, कैसी लग रही हूँ मैं? व्हाट इज योर प्रॉब्लम? क्या चाहते हो तुम मेरी बचपन की दोस्त हो, फिर भी ये सब कर रही? तुमने ही लूसी का फोटो मॉर्फ किया था ना? मैंने कुछ नहीं किया, झूठ बोल रही है वो। मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी, ओके? देख, तू मेरी बचपन की दोस्त और सबसे अच्छी दोस्त, इसीलिए मैं कह कि फ्रेंडशिप की एक लिमिट होती है और वो लिमिट तुम ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी हो। अब आज के बाद मेरे और लूसी के मैटर में मत, अगर तुम चाहते हो कि हमारी फ्रेंडशिप बरकरार रहे। पर जॉर्ज, जॉर्ज
इतना सारा पैसा बैंक से निकालने का क्या जरूरत था? ये सब पैसा मैंने जॉर्ज की बाइक के लिए निकाला है। He will be so happy to see his new sports bike. क्या जरूरत है उसको स्पोर्ट्स बाइक देने का? अभी है ना उसके पास बाइक। I promised him कि जब वो कॉलेज में एंटर होगा ना तो मैं उसे एक बाइक लेके दूंगा। और उसने भी प्रॉमिस किया था कि वो 85% लेके आएगा। And see, he did the same. अब मुझे भी तो अपना बाइक का प्रॉमिस पूरा करना है। अच्छा, ये पैसे सेफ में रख। यार वैसे एक बेसिक स्पोर्ट्स बाइक कितने की आती होगी? आएगी नहीं, आने वाली। What? Really? कैसे? जॉर्ज का बर्थडे गिफ्ट भूल गए? पापा मुझे बर्थडे गिफ्ट पे स्पोर्ट्स बाइक देने वाले हैं। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन कौन सी बाइक आने वाली है? क्या यार, बस ना। हाँ, ये देख। वाओ, दिप्पो। देख यार, वाह, खुद के पॉकेट मनी से खरीदा है, 2000 रुपीज। वाओ, तो कूल यार। चल अभी लाइटर दे। हाँ, ये ले। थैंक यू। तुम्हें पता है मुझे गिफ्ट में क्या मिलने वाला है? गिफ्ट में अच्छा बता दो क्या? स्पोर्ट्स बाइक। What? Really? Congratulations. और फिर हम लॉन्ग राइड पे जा सकते हैं। It'll be fun. जॉर्ज, जॉर्ज, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। जॉर्ज, मुझे पता है तुझे थोड़ा अजीब लगेगा, बट आई लव यू मोर देन अ फ्रेंड। वैसे मुझे पता था कि तू मुझे कभी ना कभी प्रपोज करेगा ही, पर बीच में ही लूसी आ गई, इसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। जॉर्ज, ये क्या बोल रही है? मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैं तुम लोग के बीच में सफर नहीं होना चाहती हूँ। और ये जो तुम्हारी फ्रेंड है ना, पागल है। ये मैटर सॉर्ट आउट करो। दादा, लूसी, यू लव मी ना? मैंने तुमसे कहा था ना, डू नॉट क्रॉस लाइन ऑफ फ्रेंडशिप। पर नहीं, आज भी तुमने वही किया। आई डोंट लव यू यार, और मैं तुमसे कभी प्यार कर भी नहीं सकता और करूंगा भी नहीं। कम ऑन यार, चीयर अप यार। आई मीन, अब क्या मैं उससे बात करना बंद कर दूं, ये तुम चाहती हो? कम ऑन, एटलीस्ट गिव मी अ स्माइल। अब क्या तुम पूरा दिन मुझसे बात नहीं करोगी? मेरे पास ना एक आइडिया है, हम फिल्म देखने चलते हैं। लाइक व्हाट एवर यू से, तुम्हें जो फिल्म पसंद हो। लूसी बेटा, आई एम रोजर, जॉर्ज फादर। अब कैसे हो बेटा तुम? और जॉर्ज किधर है? क्या हुआ तुम्हारे साथ? प्लीज बताओ हमें। देखिए, आप हमें डिटेल में बताइए, आप लोगों के साथ क्या हुआ था? जिन लोगों ने आप लोगों को मारा, क्या आपने उन लोगों का चेहरा देखा था? या फिर जहां पर यह हादसा हुआ उसके आसपास किसी भी आप लोगों ने देखा था? नहीं, मैंने वहाँ किसी को नहीं देखा। हम वहाँ अकेले थे सर। और सर, सबसे पहले अटैक मुझ पे हुआ, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। और जब मैं होश में आई तो जॉर्ज वहाँ पर नहीं था। अच्छा ये बताइए, आप लोगों की किसी के साथ कोई दुश्मनी या फिर आप लोगों का किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ था? सर, जॉर्ज की लड़ाई हुई थी रीचा से। रीचा ने जॉर्ज को प्रपोज किया था। मैं और जॉर्ज एक दूसरे से बहुत प्यार करते, और इसी बात से रीचा चिड़ी हुई थी। सही कि सब कुछ रीचा ने किया है, आप उससे जाके पूछिए। ओके बेटा, अब तुम आराम करो, हम पता लगाते हैं क्या हुआ। रीचा कौन है? सर, रीचा जॉर्ज का बचपन का फ्रेंड है। हाँ, जॉर्ज ने मुझे बताया था एक दिन कि वो रीचा की वजह से अपसेट है।
सर वो बहुत गुस्से वाला लड़की है, हम जानते हैं उसको, मगर वो ऐसा करे कि हमको डाउट है सर। ये बताइए, ये ऋचा कहाँ रहती है? ऋचा कहाँ है? रीचा? जी हाँ, उसी से मिलना है, बुलाइए उसे। जी। रीचा बेटा। आई माँ। हाँ जी। ये बताइए कि कल दिन में आप कहाँ थी? क्यों? क्योंकि लूसी और जॉर्ज के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। क्या? उसमें से लूसी हॉस्पिटल में एडमिट है और जॉर्ज का अब तक कोई पता नहीं। अब समझ में आया हम लोगों के यहाँ पे आने की वजह? तब चुपचाप ये बताओ कि कल दिन में तुम कहाँ थे? क्योंकि लूसी ने तुम्हारे ऊपर ब्लेम किया है अपने ऊपर हमले के लिए। मुझे पहले से ही पता था कि लूसी जॉर्ज के साथ जरूर कुछ करेगी। सर मैं जॉर्ज को कैसे हार्म पहुंचा सकती हूँ? मैं उससे प्यार करती हूँ सर, बल्कि उस लूसी ने मुझसे मेरे जॉर्ज को छीन लिया है, ऊपर से ड्रामा करके मुझे फंसा रही। सर ये पक्का उसकी चाल है। ठीक है, हमसे बिना पूछे गोवा के बाहर मत जाइएगा। चलो। बेटा ये सब कुछ क्या हो रहा है? तेरी जॉर्ज से लड़ाई कब हुई? बेटा सच बता मुझे। माँ आप भी कैसी बातें कर रही हो? आपको खुद पता है ना कि मैं जॉर्ज से कितना प्यार करती हूँ। मैं उसके साथ कभी ये सब नहीं कर सकती। तो पक्का उस लूसी की चाल होगी। खुद तो हॉस्पिटलाइज हो गई और फंसा के मुझे चले गए। जॉर्ज का कुछ पता चला? नहीं, अब तक कुछ पता नहीं चला। पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जैसे कुछ पता चलेगा हम तुमको इन्फॉर्म कर देंगे। प्लीज अपनी तबीयत का ध्यान रखो। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय। हो गया तुम्हारा मकसद पूरा? पहले जॉर्ज को अपने प्यार में फंसाया जिससे मैं प्यार करती थी, उसके बाद यहाँ पे लेट कर ड्रामा दिखा रही हो और ऊपर से मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो। देखो लास्ट टाइम जॉर्ज को तुम्हारे साथ देखा गया था। सच सच बताओ तुमने जॉर्ज के साथ क्या किया है, वरना बहुत बुरा होगा। तुम्हें शर्म भी आती है? कुछ भी बोले जा रही हो, पहले खुद धमकी देती हो, हम पे हमला करवाती हो, ऊपर से मुझ पर इल्जाम लगाती हो। देखो तुम्हारे ड्रामा मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। जॉर्ज का पता तो मैं लगा ही लूंगी और तुम्हारी सच्चाई ना सबके सामने लाकर दिखाऊंगी। आखिर सच क्या था? क्या ये सब कुछ वाकई में ऋचा ने किया था? क्या ये किसी तरह का कोई बदला था? 18 साल के बच्चों से आप इस तरह के जुर्म की उम्मीद नहीं करते होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में साल 2011 में 64% जुवेनाइल क्रिमिनल्स 16 से 18 साल की उम्र के बीच के हैं। साल 2011 में 33,887 जुवेनाइल क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया गया, जहां उनके द्वारा किए गए 25,178 क्रिमिनल केसेस सामने आए। लेकिन पुलिस का ये कहना कि हमला करने वाले वारदात की जगह पर लूटमार करने आए थे, ये भी तो सच हो सकता है। लेकिन अगर ये सच था तो फिर जॉर्ज कहाँ था? क्या किसी ने उसे अगवा कर लिया था? डोंट वरी, जॉर्ज जहाँ भी होगा सही सलामत होगा। पहले तुम मुझे सच सच बताओ, कहीं इसमें तुम्हारा तो कोई हाथ नहीं है? जॉर्ज तुमको लेके बहुत टेंशन में था, मैंने उससे पूछा भी था, मगर उसने कभी भी पूरी बात नहीं बताई मुझे। फिर लूसी ने मुझे बताया कि जॉर्ज के साथ तुम्हारा फाइट हुआ था ना फाइट? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो मुझे बचपन से जानते हैं, मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ? मैं तुम्हारे गुस्से को अच्छे से जानता हूँ, और लूसी और जॉर्ज के बारे में मुझे पता है। अब प्लीज तुम मुझे बताओ क्या हुआ था? What happened exactly? Please tell me the truth. मेरे बच्चे की जिंदगी का सवाल है, प्लीज। अंकल, जॉर्ज इज माय बेस्ट फ्रेंड और आप तो जानते हैं कि मैं उसे कितना पसंद करती थी। पर मुझे ये लग रहा है कि लूसी ने ये सब किया है। उसी ने जॉर्ज के साथ कुछ किया। अंकल वो हमसे झूठ कह रही है। हेलो, हु इज दिस? तुम्हारा सन जॉर्ज हमारे पास है। जॉर्ज? कौन हो तुम? और वो तुम्हारे पास है? क्या मतलब है? वो ठीक तो है ना? प्लीज मुझे उससे बात कराओ प्लीज। अभी तक तो वो ठीक है, लेकिन अगर उसे लाइव देखना चाहते हो तो 10 लाख रुपए गलवा बीच के पास बने एक छोटे से शैक के पास कल 12 बजे दिन तक पहुंचा देना।
और हाँ, ध्यान रहे, अगर पुलिस को कुछ भी बताया तो अपने सन से दोबारा कभी नहीं मिल पाओगे। सुनो सुनो मेरी बात। कब होता अंकल? जॉर्ज को किसी ने किडनैप कर लिया। क्या? किडनैप? 10 लाख रुपए की डिमांड की है। Oh my God! कौन हो सकता है? प्लीज मेरे बेटे को बचा लो। प्लीज रॉजर, do something, save him, bring him back, please. डोंट वरी। अंकल हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। नो, पुलिस नहीं, वो लोग यहाँ के माफिया हो सकते हैं एंड दे आर वेरी डेंजरस। नो पुलिस, आई रिपीट। आई विल गिव हिम द मनी। बट अंकल। तुम जाओ बेटा, मैं कुछ करता हूँ, कुछ भी करके उसे वापस ले आऊंगा। कुछ होने नहीं दूंगा मैं। एंड आई एम वेरी सॉरी कि मैंने तुम्हें क्वेश्चन किया। तुम जाओ बेटा एंड डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। सर, अंकल को किडनैपर्स का कॉल आया है। उन्होंने पूरे 10 लाख रुपए मंगवाए हैं। सर प्लीज आप कुछ करिए। वो तो आपके पास आ नहीं रहे डर की वजह से। उन्होंने 12 बजे उनको बुलाया है पैसों के साथ। सर प्लीज कुछ करिए। हवलदार, चलो। कोई आया नहीं अभी तक। किडनैपर्स बहुत ही स्मार्ट लग रहा है कि किडनैपर्स को पुलिस के बारे में पता तो नहीं चल गया ना। ऐसा मत करो, आएंगे। लगता है किडनैपर को पता लग गया था कि हम लोग यहाँ पर हैं। खैर कोई बात नहीं, देखते हैं कब तक सामने नहीं आते। हवलदार चलो। अब तुम ही बताओ सेंड्रा कि मैं क्या करूं। वो किडनैपर्स वहां पे आए ही नहीं। मैंने कितने घंटे उनकी वेट की मगर वो आए ही नहीं। पता नहीं वो लोग मेरे जॉर्ज के साथ क्या कर रहे हो। तुम पुलिस को कॉल क्यों नहीं करते? सेंड्रा, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? हम पुलिस को इन्फॉर्म नहीं कर सकते। फोन। हेलो। ये रॉजर, तूने जो किया है ना, तेरा सन अब तो गया गॉड के पास। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो वहां पे आया था मगर आप लोग नहीं थे। आप लोग क्यों नहीं आए थे? वो अपने को नहीं पता। कल मैं उसी जगह पे वेट करूंगा 2 बजे, समझा? और अगर इस बार पुलिस आई तो मैं दूसरा मौका नहीं दूंगा। लिसन, लिसन, मैंने पुलिस को नहीं बुलाया। मैं क्यों बुलाऊंगा पुलिस को? वो अपने को नहीं पता। कल मैं उसी जगह पे वेट करूंगा 2 बजे, समझा? सुनो, सुनो मेरी बात। क्या हुआ? किसका फोन था? पुलिस भी वहां मौजूद थी, इसीलिए किडनैपर्स वहां नहीं आए। पुलिस को किसने बताया? मैंने बताया पुलिस को। तुमने? सॉरी अंकल, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया था। व्हाट? तुम्हारा दिमाग खराब है? मैंने तुम्हें कहा था ना कुछ भी नहीं करने को। फिर पुलिस को क्यों इन्फॉर्म किया? अंकल आप बात को नहीं समझ रहे। वो माफिया लोग हैं और इसकी क्या गारंटी है कि पैसे लेने के बाद वो जॉर्ज को छोड़ देंगे? अंकल आप हम पर ट्रस्ट करिए, हम उन्हें अरेस्ट करवा लेंगे। तो तुम क्या चाहती हो? जॉर्ज की डेथ? प्लीज तुम जाओ यहाँ से। ये मुझे अपनी तरह हैंडल करने दो। ही इज माय सन और मैं उसे कैसे भी करके वापस लाऊंगा। प्लीज तुम जाओ और याद रखना, इस बार पुलिस को कुछ भी बताना नहीं। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर मेरे जॉर्ज को कुछ हो गया ना, तुम जिम्मेदार हो। प्लीज गो। मेरी गलती है, आज मेरी वजह से जॉर्ज की जान खतरे में है। अगर वो लूसी को पसंद करता है तो मुझे समझना चाहिए था ना, पर नहीं। और वो जब भी आएगा ना, सबसे पहले मैं उससे माफी मांग लूंगी। हाँ। अरे चाह बाबा, तो इसके बारे में अभी इतना मत सोच। सज्जा प्लीज रोना बंद करना। गाइस, हमारी प्रायोरिटी है अभी जॉर्ज के बारे में पता करना।
सर मुझे बहुत टेंशन हो रही है यार। गाइस मैं तो कहता हूँ ये किडनैपर्स को पैसे दे देते हैं पुलिस को बताए बगैर। खत्म करो काम यार। हाँ यार, कम से कम जॉर्ज तो घर पे आ जाएगा। कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ गाइस, तुम लोग सही कह रहे हो, किडनैपर्स को पैसे दे देने चाहिए। हम पुलिस को नहीं बताएंगे, यही एक तरीका है जॉर्ज को बचाने का। अंकल को कल पैसे दे देने चाहिए। हाँ। क्योंकि कल ही शक हो गया था किडनैपिंग के पीछे इन दोनों का ही हाथ, क्योंकि जिस लाइटर से कल तू सिगरेट जला रहा था तो लाइटर में पहले जॉर्ज के पास देखी, और तुम दोनों की ना अभी इतनी औकात नहीं है कि इतना महंगा लाइटर खरीद सकूं। सच सच बताओ जॉर्ज कहाँ है? सर हम ऐसा नहीं करना चाहते थे सर। मतलब सर हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। हम तो बस उसे सर किडनैप करना चाहते थे सर। मतलब सर हमने सोचा था कि हम उसे बस किडनैप करेंगे सर। बट सर वो मर गया सर। सर हमारा प्लान तो बस उसे किडनैप करने का था सर। हम उसे नहीं मारना चाहते। तो उसका लाइटर बहुत पसंद था सर, और इसकी वजह से उसने लाइटर जेब में रख लिया सर। हम लोग को पता नहीं था कि उस लाइटर के बारे में रिचा को भी पता है सर। लेकिन हम लोग उसको मारना नहीं चाहते थे सर। बहुत पैसों की जरूरत थी सर। हमने सोचा कि जॉर्ज को किडनैप करेंगे और उसे बहुत सारे पैसे ले लेंगे सर। मैं कसम से कह रहा हूँ सर हम उसे बस किडनैप करना चाहते थे। हमारा मारने का उसे कोई प्लान नहीं था सर। हम उसे नहीं मारना चाहते थे, बस किडनैप करना चाहते थे सर। देखकर बुरा लगता है, लेकिन साथ में गुस्सा भी आता है। 20 साल की उम्र होती है पढ़ने लिखने की, कुछ बनने की, कुछ कर दिखाने की, लेकिन इस उम्र में सैम और पंकज की लालच ने उन्हें गुनाह की तरफ मोड़ दिया। उन दोनों को जॉर्ज को अगवा करने का षड्यंत्र रचने के लिए और फिर अगवा करने के जुर्म के लिए आईपीसी के सेक्शन 361, 364, जॉर्ज को जान से मारने और ल्यूसी पर जानलेवा हमला करने के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 307 के तहत 14 साल की सजा सुनाई गई। पैसा होना, महंगा फोन होना, महंगी बाइक या फिर कार होना, इस उम्र में बच्चों की यही चाह होती है, लेकिन उसे पाने का सही तरीका है पहले कुछ बन के दिखाना, ना कि सैम और पंकज की तरह लालच में आकर गुनाह का रास्ता अपनाना। हमारा आपसे निवेदन है कि आप भी अपने बच्चों को इस तरह की किसी भी खाई में गिरने से रोकें। आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात जुर्म से जंग की एक और सत्य घटना के साथ। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।